शंका मत करना। शंका करोगे तो पति पत्नी में झगड़ा होगा। इतना ही कोई कह दे घरवाली से कि तुम्हारा आदमी रास्ते में एक देवी से बात कर रहा था, बस उसका दिमाग गर्म हो गया। उसने तो कह दिया आग लगाने के लिए। क्या बता रहा था, क्या बात कर रहा था, या क्या उसने पूछा, ये कुछ नहीं, बस दिमाग देवी का खराब। जरा देर में जरा सी तक काम। शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएंगे, पिता पुत्र में लड़ाई होगी। शंका करोगे तो खेत के काश्तकार खेत वाले लड़ जाएंगे। शंका करोगे मजदूरों में लड़ाई होगी। शंका करोगे तो दफ्तरों में लड़ाई हो जाएगी, दुकानों में लड़ाई होगी। शंका करोगे तो राज्य में लड़ाई हो जाएगी। शंका सब जगहों के लिए अति दुखदायी। तो ये आपको पता चला कि महात्मा जितने भी आए उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनको धोखे देने का क्या करूं? वो तो जो आते हैं वो जीव कल्याण के लिए आते हैं, तो धोखे की क्या बात है? तो ये जो नाम है जय गुरुदेव, ये हमारा तो नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो आदमी हैं, और तुम भी आदमी हो, तुम भी इंसान, तुम भी मनुष्य हो। तुम्हारा भी कोई रखा हुआ नाम और हमारा भी रखा। हमको तो पता नहीं कितने रखा, लेकिन नाम रखा है, ये तुम्हारा ये नाम है। अब ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये तो उस प्रभु का जो सबका स्वामी, सब आत्माओं का, सब जीवों का, सबका पिता। तो आप उसके लिए शंका करो तो दुर्भाग्य है। इस नाम से बड़े लाभ होते हैं। शारीरिक फायदा, बीमारी में कमी और आत्मिक जागृति, सब तरह का लाभ होता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? बच्चे और बच्चियों, जब सत्य का समय था तो सब लोग ज्ञानी थे, सब लोग ईश्वर दर्शक। रचना तो विस्तार तो प्रभु ने किया और कोई विस्तार कर नहीं सकता। और तो विस्तार उनको मसाला मिल गया तो बना करके फिर उसमें अपना विस्तार कर अंतर का। लेकिन ये जमीन और आसमान, ये अनंतों लोग और बेशुमार त्रिलोकियां, ये तो उस मालिक ने एक आवाज पर, ये कोई नहीं कर सकता। न ईश्वर कर सकते हैं, न ब्रह्म कर सकते हैं, न पार ब्रह्म कर सकते हैं। वो तो जब तैयार हो गया तो सतपुरुष ने 16 बच्चों को भेजा। तो ये देखो, ये जमीन है, तो आप उसको भूल गए। ईश्वर को भी नहीं जानते, ब्रह्म की बात तो दूर रही, और मालिक की बात तो लाखों करोड़ों को दूर, कोई जानता ही नहीं। राह नहीं जानता, रास्ता वेद भी नहीं जानता, तो आपको बता क्या देंगे? जो चीज़ सुलभ है वो भी नहीं जानते तो आपको नहीं मिलेगी, उसको दुर्गम कर देंगे और ये कहेंगे खुदा का दीदार, भगवान का दर्शन कोई नहीं कर सकता। तो
दिया होगा, तो आप क्या करोगे? चुपचाप बैठ जाओगे? दूसरा आएगा, अरे भाई तुमको मालिक मिल जाएगा, उसका दर्शन होगा, उसका देश में जाओगे, देश देखोगे, सबको देखोगे, तुम चलो जल्दी से, तो वो कोई बताने वाला नहीं। मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए एक अनीय नामा सच्चिदानंद प्रभु था। उस समय पर था सतयुग का समय। सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब के सब विज्ञानी थे, सबको ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का और सबसे परे का अनाथ यानी घर का उनको ज्ञान था। आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, सब देखते थे, सब सुनते थे और खूब भरपूर सुगंधी लेते थे। अब सुगंधी, अब तुम भटक रहे हो, सुगंधी मिल जाए, देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, तो वो मिलने का नहीं, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। तो ये मिलेगा कैसे बिना बताने वाले के? जो वहाँ जाता हो, देखा हो, सुना हो, वो आता जाता हो, वो तो बताएगा। आता जाता नहीं बताए कौन? तो इसलिए सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर हर ध्यान, सब के सब ध्यान करते थे उस परम पिता प्रभु का, और सब के सब पार, कोई यहाँ रुकता नहीं था। सब के सब सागर रूपी संसार से पार जाते थे। तो वो तो था आपका ये सुलभ था, सीधा था, आसान था, उसमें कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, और कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई हिंसा नहीं, वहाँ सब कुछ नहीं था। बस सब जीवात्मा है। और ये देखो, ये आपका अंतःकरण, ये आपका हार्ट, हृदय बिल्कुल एकदम निर्मल, प्रकाश से पूर्ण, रोशनी से भरा हुआ, उसमें कोई कमी नहीं। तो आँख जब है वो तो खुली थी, उसमें सब वो तो रोशनी डूबती रही है, ना वहाँ अंधेरा होता, तो इसलिए वो रोशनी में खड़े हो गए सब देखते सब कि लिंग लोक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में कैसे कैसे देवता, उनका रूप क्या है, वो सब आंखों से देखती रहती। तो ये शरीर तो है नहीं, ये जो पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो वहाँ स्वर्ग में है नहीं। वो तो 10 इंद्रियां है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो इन्हीं तत्वों का, 17 तत्वों का लिंग शरीर, और घटने वाला और बढ़ने वाला, घटता भी बड़ा भी होता है और बहुत सुंदर है वो देव शरीर, बड़ा सुंदर और प्रकाशमान है। क्योंकि ये 5 तत्वों का नहीं है तो उनके शरीर से रोशनी निकलती है, ऐसा प्रकाशमान शरीर है। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे, प्रिय और सुगंधी, सुगंधी, पूरी सुगंधी, एक बूंद डाल दी जाए वहाँ की तो जितना भी संसार सब सुगंधित हो जाएगा, इतनी सुगंधी वहाँ। तो इस शरीर में जो आहार है आपको इस शरीर को जीवित रखने का, वो तो अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है। इनको खाओगे तभी शरीर रह सकता। और लिंग शरीर में जो स्वर्ग में, वैकुंठ में, उसमें सुगंधी है, वहाँ भोजन सुगंधी का ही आहार